हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जितिया व्रत रखा जाता है, जिसे जीमूत वाहन व्रत और जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। और इस व्रत को पुत्र की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। वैसे तो जिनकी संतानें हैं वे भी अपनी संतान की दीर्घायु की कामना से इस व्रत को रख सकती हैं, लेकिन जिन महिलाओं को अभी तक संतान सुख नहीं मिला है वे भी संतान की कामना हेतु इस व्रत को यदि श्रद्धा के साथ रखती हैं तो उन्हें भी भगवान जीमूत वाहन की कृपा से दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भगवान श्री कृष्ण, जीमूत वाहन भगवान, चील और सियारिन की पूजा की जाती है। इस व्रत के नियमों का पालन 3 दिन तक किया जाता है। सप्तमी तिथि से व्रत के नियमों का पालन प्रारंभ कर दिया जाता है। इस बार जितिया व्रत के नहाय खाए के दिन भद्रा भी लग रही है। ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि क्या भद्रा काल के समय में पूजा पाठ या नहाय खाए के नियमों का पालन किया जा सकता है या नहीं। चलिए आपको बताते हैं साल 2025 में पड़ने वाले जितिया व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ ही पारण मुहूर्त के बारे में। इस बार आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 13 सितंबर दिन शनिवार को सुबह 7:24 से लग रही है, जिसका समापन अगले दिन 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:04 पर हो रहा है। और 13 सितंबर शनिवार को सूर्योदय का समय सुबह 6:16 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:28 पर। इस दिन भद्रा सुबह 7:23 से लेकर शाम 6:11 तक रहेगी, लेकिन भद्रा का वास स्वर्गलोक पे रहेगा और ये भद्रा पृथ्वी पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। इसलिए इस समय में पूजा पाठ संबंधी जितने भी कार्य हैं या नहाय खाए के जो भी नियम हैं उनका पालन आप कर सकती हैं। और नहाय खाए वाले दिन शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:28 से लेकर 7:38 तक। अगर बात करें जितिया व्रत की सभी तिथियों की तो सप्तमी तिथि 13 सितंबर शनिवार को रहेगी, जिस दिन नहाय खाए होगा, और अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार को रहेगी, जिस दिन निर्जला व्रत रखा जाएगा, जिसे खुर जितिया भी कहते हैं। और इसमें सुबह से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक निर्जला व्रत रखना होता है। नौमी तिथि रहेगी 15 सितंबर सोमवार को, जिस दिन आपको निर्जला व्रत का पारणा करना होगा, यानी जितिया व्रत खोलना होगा। और इस बार अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:05 से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 15 सितंबर सोमवार को सुबह 3:06 पर हो रहा है। 14 सितंबर रविवार को यानी जितिया व्रत के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:27 पर। इस दिन शाम को प्रदोष काल के समय मुख्य पूजा की जाती है और शाम 5:42 से 7:12 के बीच में आप शाम की पूजा कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:46 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:20 से 3:09 तक रहेगा। बहुत से लोग दोपहर के समय भी इस व्रत की पूजा करते हैं, तो विजय मुहूर्त आपके लिए पूजा करने के लिए शुभ रहेगा। जितिया व्रत का पारण 15 सितंबर सोमवार को सुबह 6:06 से लेकर 7:25 के बीच में किया जाएगा और इस दिन राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। जितिया व्रत रखने से पहले नहाय खाए के दिन नोनी का साग खाने की परंपरा है और इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं, जिसके बिना भी ये व्रत अधूरा माना जाता है। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है और व्रत पारण करने के बाद इस तेल को अपने बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के तौर पर लगाया जाता है। जितिया व्रत की मुख्य पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इस दिन महिलाएं पूजा स्थल को गोबर से लीपकर साफ करने के बाद गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लेती हैं। उसके बाद एक छोटा सा तालाब पूजा स्थल के पास में बनाया जाता है, जिसमें पाकड़ की डाल या टहनी खड़ी की जाती है। फिर तालाब के जल में कुशा से बनी जीमूत वाहन भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है। साथ ही गाय के गोबर और मिट्टी से चील और सियारिन की भी मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिसके बाद सभी का विधि विधान से पूजन करके व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। सबसे अंत में आरती करके भोग लगाया जाता है और अगले दिन सूर्य देवता को अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाएं नोनी का साग, मंडुआ की रोटी या भात खाकर अपना व्रत खोलती हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।